म्यूजिक। थैंक यू सो मच। एमसी हिसार में आप सबका स्वागत है। अब अपनी ध्यान की अवस्था में हम सभी बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाएं। ब्लैक फोल्ड, हैंड्स लो, आंखें कोमलता से बंद। चश्मा है तो चश्मा निकाल दें और प्रेम से इस संगीत के साथ, इस ध्यान के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़ने से पहले सभी लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। अब जो लंबी गहरी सांस लेंगे उसे अपने अंदर रोकेंगे। अब अपना ध्यान अपने सांसों पर देते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे और अपने शरीर के सभी अंगों को शांत करना शुरू करेंगे। हमारे पाँव बिल्कुल ध्यान की अवस्था में जाने शुरू हो चुके हैं। पाँव की एड़ियाँ, उंगलियाँ और एंकल जॉइंट, कफ मसल्स, पिडलियाँ, नी जॉइंट पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। पूरी तरह से शांत। अब धीरे धीरे थाई मसल्स पर अपना ध्यान देते हुए अपने हिप मसल्स पर लोअर पार्ट पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने लोअर एब्डोमेन पर ध्यान दें। लोअर स्टमक, जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अपनी किडनीज को शांत करें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए गॉल ब्लैडर को शांत करें और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत हो जाने दें। पूर्ण रूप से शांत, एकदम शांत। दिल्ली को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे अपनी छाती से होते हुए धीरे धीरे अपने हृदय चक्र पर, हृदय को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें।
जितना अधिक हृदय एक्सपैंड होगा और अधिक विस्तार होगा, विस्तार, उसके अंदर सभी सोल फीलिंग्स, प्रेम, आनंद, करुणा, शांति सब करने शुरू हो जाएंगे। भर जाने दे इस प्रेम को इस हृदय के अंदर। धीरे धीरे अपने गले पर, अपने गले की सभी ग्रंथियों को बिल्कुल शांत हो जाने दें। बैक स्पाइन से ध्यान देते हुए लोअर बैक पर, लोअर बैक से स्पाइन को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए। ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप आते जा रहे हैं, आपका मिडल स्पाइन शांत होना शुरू हो चुका है। मिडल स्पाइन से खुद को देखते हुए हायर स्पाइन पर अपना ध्यान और बैक नेक पर, बैक नेक से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए सर के ऊपरी भाग पर, अपने हाथों की हथेलियों पर, उंगलियों पर, कलाई, बाजू, कोहनी, बिल्कुल शांत हो चुके हैं कोहनी तक। और धीरे धीरे अपने फ्रंट शोल्डर्स पर, फ्रंट शोल्डर को जैसे ही हमने शांत कर लिया है, हम इतने अधिक रिलैक्स, हर तरह के बोझ से मुक्त, हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त महसूस कर, हल्का और बिल्कुल हल्का, रुई की तरह। अपनी गर्दन से ऊपर तक पहुंचते हुए अपनी ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होठ बिल्कुल शांत हो जाने, शांत हो जाने दें प्यार से। हर एक शरीर को प्यार से देखें, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद की इस पूरी भावना के साथ भरे रहते हुए अपनी गालों पर, अपनी नासिका रंध्र के दोनों द्वार आती व जाती सांसों को हर पल महसूस कर रहे हैं। अपने कानों के द्वारों को महसूस करें और अपनी आँखों को, अपने माथे के दोनों भागों को, अपने दिव्य चक्षुओं को और ब्रह्मरंध्र को, ब्रह्मरंध्र से आते हुए प्रकाश को ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता हुआ झरने की तरह यह प्रकाश हमारे अंदर बहना शुरू हो चुका है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है। पूर्ण रूप से शिथिल यह शरीर हर तरह से
स्वयं से मिलने के लिए, स्वयं से बात करने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कोई भी सांस जबरदस्ती से नहीं लेनी, उन्हें और अधिक गहरा और गहरा होने देना। प्राकृतिक सांसों को देखना है, साक्षी बनना है उन प्राकृतिक सांसों का, जो भी शरीर में चल रहा है, हो रहा है। साक्षी भाव से देखना शुरू करें, बिल्कुल साक्षी भाव से, और अधिक स्वयं के साथ जुड़ते हुए, इसी प्यार के साथ जुड़ते हुए, स्वयं के अंगों से बातें करनी है, उन्हें Law of attraction धन्यवाद can create करना है। amazing results for people, and everybody knows that. प्यार But the से sad part is, जुड़ जाएं अपने साथ महाअवतार बाबा जी के साथ। महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा हमारे शरीर में विश्व शक्ति के साथ प्रवेश करनी शुरू हो चुकी है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्रे जी की चेतना और उनके मार्गदर्शन के आज की इस नई सांसों का, नई उमंग का, नई उम्मीद के साथ स्वागत करते हैं। स्वामी युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, लहरी और हमारे गुरु, जो अब तक हमें राह दिखाते आए, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी जन्मों से जो भी हमारे गुरु रहे, जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारी सहायता, सभी गुरु मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप से ये गुरु मंडल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक रास्ते को, प्रत्येक जन्म को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस नई सुबह पर हमने ज्ञान का ये रास्ता चुना, अपनी निद्रा को त्याग कर स्वयं को स्वयं के साथ जुड़ने का हमने यह रास्ता चुना। स्वयं को जानने का रास्ता चुना, स्वयं के शरीर के साथ बातें करने का, अपनी सांसों को देखने का रास्ता, अपना मास्टर खुद बनने का रास्ता, शरीर को अपने हिसाब से
चलाने का रास्ता। आगे की तरफ हम सब चल रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ हर तरफ की प्रकृति ने अपना प्यार बिखेरा हुआ है। प्रकृति के इस प्यार के साथ जुड़े रहते, ध्यान के इस रास्ते पर कोई साथ है या नहीं, अपने इस अकेलेपन को अपना साथी बनाकर अपने साथ रहने के, खुद को समझने के लिए ये पहले हमें अच्छे से जानना है। तो हम छोटी छोटी बातों पर स्वयं को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसका यही अर्थ है, हम अभी तक स्वयं को आत्मीय रूप में नहीं देख रहे, चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम व्यक्तियों को, परिस्थितियों को स्वीकार करते जाएंगे, उतना अधिक अपने आप से ब्रह्मरंध्र से अपने अंदर आता हुआ महसूस हो। अर्धनारीश्वर की ये चेतना हमारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। जैसे जैसे हम अर्धनारीश्वर की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, स्वयं के साथ जुड़ रहे हैं, हम और अधिक स्वयं के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी सांसों के साथ, इस संगीत के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जुड़े रहें ऐसे ही इस संगीत के साथ, स्वयं के साथ, और स्वीकार करें। देखा मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। मैं अनम्यूट हूँ मैम, देखिए आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी वो आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही। स्वयं जुड़े रहें। मैम दीपक सर का शायद नेटवर्क वीक है, आवाज में तो क्लियर आ रही है। अब क्लियर है?
यस मैम। ओके मैम, ठीक है। ओके, अपने साथ जुड़े रहें। कभी स्वयं को जानने के लिए, उन परिस्थितियों को जानने के लिए, जो भी परिस्थितियां हमें परेशान कर रही हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये परिस्थितियां हमें हमारे स्थिति से हिला रही हैं। उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को अपने सामने लाएं। चाहे वो शारीरिक परिस्थितियां हैं, फिर चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां, हर एक व्यक्ति को और परिस्थिति को सामने लाएं। उनके बारे में एक बार विचार करें। उनसे पूछें, उन्हें समझने का, जानने का प्रयास करें। जो चीज हम अपनी कह देते हैं, उसे कितने अच्छे से हम स्वीकार कर लेते हैं। उसके अंदर के सभी गुणों और अवगुणों को स्वीकार कर लेते हैं। ये जो भी परिस्थिति, व्यक्ति मेरे सामने है, क्या ये मेरा स्वयं का चुना हुआ नहीं है? यह मेरे जीवन में क्यों आया है? क्योंकि मैं इसे स्वयं ये लेसन सीखने के लिए चुनकर आई हूँ। क्या आया? जो चीज हमने स्वयं चुनी है, जो टेस्ट हमने अपने लिए खुद बनाया है, जो व्यक्ति हम खुद अपनी जिंदगी में इन शिक्षाओं को लेने के लिए, इन लेसन्स को सीखने के लिए चुनकर आए हैं, इस परिस्थिति को, इस बीमारी को, इस आर्थिक तंगी को, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर ये जब मेरा अपना है तो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? मैं उससे परेशान क्यों हो रही हूँ? जो टेस्ट मैंने खुद अपने लिए, खुद लेसन सीखने के लिए बनाया है, मैं उससे परेशान क्यों हो रही हूँ? मेरे पास उन सब का जवाब भी है। मेरे अंदर उतनी समझ और ताकत भी है कि मैं उन टेस्ट्स को अच्छे से दे पाऊं। तैयार हो जाएं आज अपने टेस्ट को खुद देने के लिए, अपनी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से, पूरी
स्वीकारता भाव के साथ चाहे वो व्यक्ति या परिस्थिति हमारे नौकरी के स्थान पर हो, बिजनेस के स्थान पर हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, संबंधियों में हो, रिश्तेदारी में हो या मित्रों में, घनिष्ठ मित्रों में, कोई भी व्यक्ति कार्य और कारण को जाने। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा है। इस कार्य और कारण को जानने के लिए, समझने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। किसकी तरफ से स्टैम्प का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से हमें मोहर लगी मिलेगी। इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यह व्यक्ति मुझे समझने लगेगा। जब तक उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को हृदय से अपने जीवन में शिक्षा को लेने के लिए, परीक्षा को देने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, ये किसी और रूप में फिर से सामने आएंगे। इस कक्षा को पूर्ण रूप से पास करना हम जो जन्म ले रहे हैं, कहीं व्यर्थ में ही अपना पूरा जीवन तो नहीं बिता रहे। छोटी छोटी परीक्षाओं को देकर हम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर कितने सालों में बढ़ पा रहे हैं, कितने जन्मों में बढ़ पा रहे हैं। ध्यान के द्वारा स्वयं के साथ जुड़ जाएं। प्रत्येक परिस्थिति को अपने शरीर की तरह अपना बना लें। इस तरह से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमें उतना ही प्यारा है। हमारे बच्चे, माँ बाप हमें कितने प्यारे हैं। ठीक उसी तरह से परिस्थितियां हमारे स्वयं के बनाए हुए लेसन किसी भी परिस्थिति को अपने अंदर ब्लॉकेज न बनाने दें। सोच सोच कर स्वयं ही एक ही बात को जब आप बार बार नकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे तो वो परिस्थिति स्वयं ही बिगड़ने लगे। उसे स्वीकार करें दिल से, हृदय से, प्रेम से, करुणा से।
अंधेरे के बाद उजाला, हर रात के बाद नई सुबह। आएगी ही ना, क्यों नहीं आएगी? अगर हमने आध्यात्मिकता के स्तर को उन्नति की तरफ ले जाना चुना है, तो हम उन्नति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपने रास्तों से हटे नहीं, डटे रहे, डटे रहे, स्वयं के साथ जुड़े रहे और अधिक जुड़े रहे, गहराई में चले जाएं उस निर्विचार अवस्था, जहाँ सिर्फ आप हैं और आप स्वयं की आत्मा जो आपके साथ इतने जन्मों से, इतने वर्षों से है। जुड़ जाएं उसके साथ और जानने का प्रयास करें। प्रयास करें यह जानने का आप ये सब लेसन, ये व्यक्ति क्यों चुनकर आए हैं। पूछें उनसे ताकि आप उनको हृदय से स्वीकार कर पाएं। स्वीकार कर पाएं प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक शारीरिक अवस्था को। निकाल दें प्रत्येक निराशा को अपने जीवन से। हमारी जीवन का कोई भी ब्रेकर ऐसा नहीं है जो जीवन के रास्ते में आ रहा हो और हम उसे पार ना कर पाए, वो भी खुशी खुशी स्वीकार करते हुए रास्ते में व्हीकल चलाते हुए अगर कोई ब्रेकर आ रहा है और हम उस ब्रेकर से दुखी हो रहे हैं, क्या वो ब्रेकर हट जाएगा? कदापि नहीं। हमें उसे और उसके बेनिफिट को स्वीकार करते हुए, अगर वो वहां नहीं होता तो शायद कोई न कोई अपनी स्पीड को धीमा ना गिर जाता। ये ब्रेकर हमें संभालने के लिए हमारी अवस्थाओं को, हमारे जीवन में चल रही स्पीड को संतुलित करने के लिए हमारे रास्ते में आए। स्वीकार करें इस संतुलन को, उस ब्रेकर के कारण को, और सीखें क्यों आया है वो। अब स्वयं से जुड़ते हुए अपनी परिस्थितियों के साथ, व्यक्तियों के साथ बात करें, धन्यवाद बोलें,
कि वो हमारे जीवन हमें ये लेसन सिखाने के लिए आई हैं। उन्हें हृदय से स्वीकार करते हुए प्यार भेजें। विश्व शक्ति का ये प्रकाश उन सब की तरफ जाता हुआ भी महसूस करें। ताकि जो ऊर्जा, जो फ्रीक्वेंसी ध्यान के द्वारा आप हासिल कर चुके हैं, वो सभी उसी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित हो जाएं उसी फ्रीक्वेंसी में। उन्हें जानते हुए, समझते हुए, प्यार देते हुए, हृदय से लेसन सीखते हुए स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हो जाएं। बंद करें परिस्थितियों के साथ लड़ना, हर पल उन्हें दोष देना, उनमें से कमियां निकालना बंद कर दें। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा का खर्च ना करें। यह ऊर्जा ध्यान के द्वारा जो भी हम एकत्रित कर रहे हैं, उसे व्यर्थ की चीजों में खर्च ना करें। उन्हें स्वीकार करते हुए हृदय से स्वीकार करते हुए अभी भी कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं, हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जितना अधिक हृदय से, शुद्धता से स्वीकार करते जाएंगे, उतना अधिक अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे, उन्हें जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। कार्य व कारण को समझें।
कार्य व कारण को जाने। स्वीकार करें। बंद करें एक दूसरे को दोष देना। इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, जो भी हो रहा है हमारे स्वयं के कारण हो रहा है। स्वीकार कर लें। मार्गदर्शन लें स्वयं से, परिस्थितियों से। इसी मार्गदर्शन की ओर बढ़ते हुए जो रास्ता हमें हमारे लिए चुना, उसी रास्ते पर बिना किसी शक के बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। बिना रुके, बिना डटे, बढ़ते ही जाना। किसी को दोष दिए बिना, किसी से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन किए बिना, जब तक हमारे अंदर थोड़ा भी भाव ईर्ष्या, घृणा का रह जाए, तब तक हम उस खरे सोने में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स। खरा सोना बनना है। मिटा दें इन सब दीवारों को। प्यार से बड़ी कोई दीवार नहीं है, कोई पुल नहीं है। बाकी जो दीवारें हम खड़ी कर रहे हैं, गिरा दें उन्हें। प्रत्येक परिस्थिति के सामने कोई न कोई कारण है। परीक्षा दें और अगली कक्षा में जाएं।
ये तो हम सबने जान ही लिया है बचपन से। किसी भी अलग परीक्षा में जाने के लिए हमें अलग कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देनी ही होगी। क्या हमेशा नर्सरी में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। हर साल हमें अलग मित्र, अलग टीचर्स, अलग किताबें, सब कुछ तो वही हो रहा है। तब तो हम बच्चे भी थे, फिर भी आज हम उससे भी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या अलग है इनमें? कुछ भी नहीं। बच्चे बन जाएं वो छोटे बच्चे जिस तरह से उस समय चीजों को कितने अच्छे से स्वीकार लेते थे। सभी को प्यार भेजते हैं और हृदय से धन्यवाद करें। इसी धन्यवाद की भावना के साथ हृदय से स्वीकार करें। स्वीकार कर लें हृदय से। और धीरे धीरे स्वयं के साथ अपने इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ जाएं। ये भौतिक शरीर हमें अब अच्छे से एहसास दिला रहा है मैं क्या हूँ और मैं खुद को क्या जान रहा हूँ। जब मुझे मेरी स्किन में एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती तब मैं यूज़
जान जाए। करती हूँ मदर स्पर्श का ये हीलिंग ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मतभेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा।
प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। 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 बहुत अच्छी है। इसी चेतना के साथ धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को महसूस करें। हम क्या हैं और स्वयं को क्या जान रहे हैं। भौतिक चेतना को महसूस करें। धीरे धीरे अपने आस पास महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाएं। हाथों पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाकर हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आँखों पर रखें। और 5 सेकंड में अपने हाथों को हटा लें। 5 4 3 2 1। और हृदय पर हाथ रखकर हृदय से सब कुछ स्वीकार करते हुए मुस्कान के साथ कोमलता से आंखें खोलें। और अपने वीडियोस ऑन करें। अलका भाभी, अंजू मैम, वीडियोस ऑन करें। ऑडियोस ऑन करें। वीडियोस तो सभी ऑन करने का। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं धीरे धीरे अपना समय लेकर इस स्वीकारता भाव के साथ अपने इस जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिस्थिति को गैस दीपक से बोलें। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बाहर आए फ्रेंड्स। जो भी बाहर आ सकता है आए। निधि गुप्ता मैम, मधु मैम, आज इसी अवस्था में बैठना है।
Yes, Rekha, अलका मैम बोले, अलका मैम। अलका मैम आप अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। आज मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आज सुनाई दी आपकी आवाज। ये लास्ट वाला जो भजन चला है ना, आधे लगता है यही सुनाई दी है। मैम तो बीच में आपकी आवाज नहीं तो आ आ रही रही। होगी आवाज, अगर कानों में मैम नहीं आ आपके वहाँ नेट इशू है, आपके वहाँ नेट इशू है अलका मैम। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजू मैम आपके वहाँ नेट इशू है अलका मैम। हाँ जी, आसमान मैम। हाँ जी, एक्सपीरियंस सभी शेयर करके जाएं प्लीज। हाँ जी, अंजू मैम बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ना एनर्जी पूरे दिन की, जो ना पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है सुबह इस मेडिटेशन से। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हैप्पी मैम, हैप्पी मैम मेरी आवाज आ रही है? वो ईयरफोन हटा दें मैम। यस, ईयरफोन निकाल कर बात करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ मैम आज बहुत ज्यादा ध्यान लगा, उस सच्ची में उठने का मन नहीं था। हाँ, आज कोई आपने कहा नहीं था उठना वीडियो ऑन चाह कर, रहा। बहुत 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 ज्यादा, और मेरे को ना थोड़ा अग्नि सी दिखाई थी। हम्म, बस इस तरह से बता नहीं सकती कैसे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान लगा मैम। और कल श्यामा मैम वाला मैम आपने यूट्यूब भेजा था ना, हम्म, कल मैंने रात को किया, उसमें भी पूरी फुल एनर्जी थी मैम। मैं रात को करके सोती हूँ ना, शाम को तो अटेंड नहीं कर पाई आपका, वो भी बहुत अच्छा था मैम। हम्म। बिल्कुल मैम। थैंक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू हैप्पी मैम, लव यू। लव यू मैम। सुमित सर, सुमित सर अनम्यूट करें। हाँ जी सर, एक जगह रुक कर बात करेंगे तो समझ आ पाएगी सर। ओके 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 मैम, ओके। यस सर। मैम आज काफी काफी अच्छा रहा, आज का मेडिटेशन ध्यान भी काफी अच्छा रहा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने शरीर को महसूस करें, तो मैम ऐसा लगा जैसे कि पारदर्शी है बिल्कुल शरीर। जैसे ये आसमान जैसे नीला दिखाई देता है ना मैम, ऐसा बिल्कुल ऐसा शरीर दिखाई दिया, बिल्कुल ही बिल्कुल पारदर्शी। और उसके बाद जब आपने बोला कि अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करे, तो मैम साफ दिखाई दे रही थी बिल्कुल। और उसके अंदर दो ज्योत वगैरह जलती हुई दिखाई दे रही थी मेरे को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। काफी अच्छा रहा। वैसे तो आज पूरी रात जगा हुआ था मैं, तो फिर भी जैसे कि ध्यान मेडिटेशन स्टार्ट किया तो नींद वगैरह बिल्कुल भाग गई थी। यस सर, यस बिल्कुल। ध्यान करने से काफी सुकून मिलता है मन को, और शांति बहुत अच्छी तरह मिलती है मैम। पूरा दिन अच्छा निकलता है फिर। प्रत्येक चीज को स्वीकार कर पाते हैं, हाँ जी प्रत्येक मैम, बिल्कुल। परिस्थिति को, प्रत्येक व्यक्ति को। बिना मतलब की जो हमारे अंदर चीजें आती थी वो सब बंद हो जाती हैं आने। हाँ जी बिल्कुल मैम। यस सर, थैंक यू। मैं तो ज्यादा अगर मेडिटेशन खुले में किया जाए, जैसे घर की छत पे हो गया या फिर कहीं बाहर आके, जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकला था मैं सवेरे, मॉर्निंग वॉक पे आया था तो बाहर आके किया मैंने। वैसे तो मैं आज पूरी रात बाहर ही था मैम, खेत में ही था आज, थोड़ा खेत में काम था, पूरी पानी वगैरह जैसे खेत में। अगर प्रकृति के साथ जुड़ के करते हैं तो और भी अच्छा कनेक्शन बनता है। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। कि प्रकृति हमारे साथ जुड़ जाती है इसी ध्यान में। सारी वेट कर रहे हैं इनकी, कौन हमें हाँ, इनवाइट करता है। बिल्कुल। अगर हो सकता है मैम, ऐसे भी मास्टर को बोलो कि उसके तो घर की छत पे बैठ के क्या करें, यस, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो घर की छत पे वगैरह जो करे तो उससे और भी ज्यादा महसूस होगा मैम, अच्छा लग फील महसूस होगा बेटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
Exactly, sir. क्योंकि क्योंकि बाकी ऑलराइट सभी बिल्कुल अच्छा रहा सारा मेडिटेशन मैम, बिल्कुल अच्छा रहा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहा। थैंक यू मैम आपका। और साथ में मैं मधु मैम का भी थैंक यू करना चाहता हूँ जो उन्होंने जोड़ा मेरे को यहाँ पे। यस मधु मैम अनम्यूट करें खुद को। मधु मैम अभी लगता है वो ध्यान में ही है। मधु मैम अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें। थैंक यू सुमित सर। दीपक सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस मधु मैम। हाँ जी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट दीपक सर, मधु मैम कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। मैम मुझे ना ऐसा लगता है कि बाबा जी ने मेरे अनुभव ना रोक दिए हैं। मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होते थे और वो चाहते हैं कि हम मन से परे हो जाएं सभी। बिल्कुल शून्य मैं अभी भी अवस्था। ध्यान की अवस्था में ही बोल रही हूँ। मेरी बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही कल की तरह। महसूस जैसा कर मुझे पा रहे कल हैं। फील हो रहा था ना, वैसा ही मुझे आज फील हो रहा है मास्टर्स। एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं, थर्ड आई जरूरी है प्रोसेस के लिए, बट प्लीज उसके पीछे ना दौड़ें। आप उससे परे हैं, आप अनादि अनंत चेतना है। एक्सपीरियंसेस कुछ भी नहीं है आपके सामने। और मैम आज मैंने आउटर बॉडी मेडिटेशन किया है। मुझे ऐसा लगा मास्टर्स में महाअवतार बाबा जी हूँ। मैम मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी बॉडी में हूँ ही नहीं। मुझे फील हो रहा था मेरी जगह महाअवतार बाबा जी बैठे हैं और इतनी भर भर के वाइब्रेशन आ रही थी नीचे से, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। और सिर्फ मेरा इकलौता एक्सपीरियंस है, मैंने एक ज्योत देखी है मैम जलती हुई, जैसे दिया जलता है ना, और जैसे लगा कि सब कुछ बस यही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मास्टर्स, कुछ भी नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स। हम सब एक हैं। न वीणा अलग है, न संगीता अलग है, न प्रदीप अलग है, न नीलम अलग है, न सुमित अलग है, न अलका न मंजू, न अलका न मंजू, न कोई अलग नहीं है। वी ऑल आर वन, वननेस। लव यू ऑल, लव यू ऑल मास्टर्स, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। लक्ष्मी यस दीपक सर बोले। मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड सर। एंड मैंने बहुत एक्सीलेंट रहा। और सुमित जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अपने घर के छत पे करें तो बहुत बढ़िया रहता है जी, आदमी जल्दी कनेक्ट होता है। मैं प्रकृति के साथ कनेक्शन हमारा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं डेली छत पे ही करता हूँ आके सुबह। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। हाँ जी मैम। आप जुड़ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही हमें और बस आत्माओं को यहाँ लाना है जो इंतजार कर रही हैं हमारे जैसे से। ये तो मैम आपका ही आशीर्वाद है। नहीं सर, यहाँ आशीर्वाद कुछ नहीं है। जैसे अब आप फिर भी है ना सर, वैसे ही और आत्माएं भी हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसे ऐसे ही वेट कर रहे हैं कि कौन हमें इस रास्ते पर लेकर जाएगा। अपने आसपास देखें, उन्हें लाएं। ठीक है जी। हाँ जी सर। अपने ज्ञान का प्रचार ए सीख लिया है ना, तो ए से शुरू करते हैं सर। जितना थैंक यू। जितना जल्दी अगर ग्रो करना चाहते हैं ना, जितना अपने साथ जोड़ते जाएंगे उतना जल्दी ग्रो करते जाएंगे। 3 गुना आपकी खुद की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक ठीक। यस निधि गुप्ता मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, निधि गुप्ता मैम, संगीता मैम। यस मैम। हेलो। हाँ जी संगीता मैम।
नमस्कार मैम सभी को। मैम आज का ध्यान बिल्कुल ही पीसफुल स्टेट का था, ज्यादा विजन तो नहीं देखे लेकिन कुछ चीजें जैसे सुन रही थी और बज रही थी। सबसे पहले तो जो आप ये बेल बजाते हो ना, ये बेल मेरे को एकदम से आज जैसे मैं जापान में हूँ, कोई बौद्ध मठ है और चारों तरफ से वो पानी दिखाई दे रहा था कि भाई पानी से कोई एरिया घिरा हुआ है चारों तरफ से। और उस मठ में मैंने देखा जैसे 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चों को है, मतलब कि भिक्षु बनने के लिए या आध्यात्मिकता में लाने के लिए, जैसे बिल्कुल उन्होंने वही ड्रेस पहनी है और वो थोड़े थोड़े बड़े 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 हर स्टेट में मतलब कि दिखाई दे रहे थे। और सबसे ऊपर मैं दलाई लामा टाइप में एक सबसे बड़े उनको देख रही थी कि भाई वो सबसे सीनियर होंगे। एक यात्रा सी जैसे मुझे लगी कि एक यात्रा है, ऐसे ऐसे हमें इस लेवल तक जाना है पूरी। और उसके बाद जब आप बोल रहे थे ना कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, तो मेरे को एक पोयम सुनाई दे रही थी जो मैंने कभी 3rd क्लास में शायद पढ़ी होगी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं थमना नहीं तुम बढ़े चलो। ये पूरी की पूरी पोयम सामने जैसे आ रही थी कि रुकना नहीं है, जो भी हो रहा है बस चलते चलो, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने एक विजन देखा जैसे मैं संगम के तट पे हूँ, जहाँ वो मतलब नदियों का मेल होता है, और इलाहाबाद में। और मैं जैसे कि डुबकी लगाने के लिए उतरती हूँ ना मैं पानी में, तो मैं एकदम ध्यान मुद्रा में आ जाती हूँ। मतलब हाथ मेरे क्रॉस नहीं है, जैसे 3 उंगलियां खुली और 2 उंगलियां जैसे मुद्रा में एक बैठते हैं हम, और उस मुद्रा में बैठे हुए ना मैं पानी के नीचे जा रही हूँ। और जैसे ही मैं डीप सिचुएशन को, मतलब कि धरती के उस तल को टच करने वाली होती है ना, मेरे को कोई मतलब निकाल लेता है, जैसे सर पे हाथ रख के कोई खींच लेता है। और फिर वो कहता है नहीं सिर्फ डुबकी लगानी है, एकदम इतना नीचे नहीं जाना, धीरे धीरे चलो, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो एक तो वो चीज देखी। और एक मैडम कल से जब से मैंने सीतायन सुनी है ना, मेरे को अयोध्या से लेके नेपाल तक का एरिया, जैसे मतलब कि वो एरिया मेरे को जैसे खींच रहा है। क्यों खींच रहा है मैं नहीं जानती। और कुछ पास्ट लाइफ्स, जैसे मैम कुछ पिरामिड मास्टर्स हैं जो इस टाइम पिरामिड वैली में है, और 10 साल से भी ज्यादा शायद वो मतलब है सर्विस लाइन में। उनको मैंने देखा कि मैं इनसे कभी मिल चुकी हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं बता सकती आपको। और कुछ शायद मेरे ग्रुप में भी हैं कि मैं मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ, लेकिन क्यों जानती हूँ वो अभी मैं चीज सामने नहीं आई है मेरे। और जब आप कह रहे थे ना कि हमारे स्वीकार करो, हमने जो भी काम किया वो हमें, तो उस टाइम मेरी लाइफ का एक मतलब सीन दिखाई दे रहा था कि जो मैंने एकदम ऐसा स्टेप उठाया था जो सभी के लिए ना बहुत शौक था, एज ए लेडी होके भाई कोई ऐसा स्टेप कैसे उठा सकता, इतना ज्यादा मतलब बोल्ड था वो। और उस चीज को जैसे सभी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद मैं बाहर से स्वीकार कर पा रही थी कि हाँ मैंने उठाया है, और मैं अंदर से मैं से नहीं शायद था। लेकिन आज जैसे मुझे लगा कि हाँ मैं स्वीकार करना है, क्योंकि इसको करने के बाद ही मैं अगले उस लेवल पे जा सकती हूँ जो कल श्यामा मैम बोल रही थी ना। क्योंकि उस लेवल को मैं कई बार टच करती हूँ ना, तो मेरे को कोई चीज खींच लेती है, जैसे फिर बिल्कुल विचार बंद हो जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं, ऐसा अंदर से आता है कि बस बैठे रहना है, सांसें ही देखनी है, कुछ नहीं देखना बिल्कुल। और मैं ब्रह्मांड, जैसे आप ब्रह्मांड, पता नहीं आपने बोला या नहीं बोला, लेकिन मैं ब्रह्मांड की जैसे गहराइयों में जा रही हूँ बिल्कुल। चारों तरफ से मेरे को बस ये ऊपर की चीजें दिख रही है, नीचे का कुछ नहीं महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद मैम एक और विजन थोड़ा सा देखा था, जब आपने ये म्यूजिक लगाया ना, ये म्यूजिक मैं पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ। और जब से मैंने सेत विजडम मैडम अगस्त में की थी, और ये इनर जर्नी की है ना, मेरी अंदर से इतनी उथल पुथल हो रखी है, इतने ज्यादा मतलब मेरे को ना इस लाइफ से ज्यादा अपने पास्ट लाइफ की चीजें एकदम सामने आ रही है, और वो चीजें मेरी इस जीवन में भी बहुत इफेक्ट कर रही है। तो वो चीजें सारी पता नहीं तो मतलब क्या सिखाना चाहती इसीलिए है। आ रही है हाँ मैम, जी, वो परिस्थितियां, वो व्यक्ति रूप बदलकर इसीलिए साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो लेसन आप सीखना
सीखने के लिए हाँ उनको जी ला मैम। रहे हैं, वो लेसन अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं शायद। हाँ लेकिन मैम कई चीजें ना जैसे कि सीख के मैं रिलीज करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, अब अगर मतलब कर ऐसा रहे लग रहा हैं है। तो वो, हाँ, वो आपको खुद महसूस होगा कि अगर ये चीज मैंने पूर्ण रूप से सीख कर स्वीकार करके, हाँ जी मैम। स्वीकारता भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीख भी लेते हैं पर उसे कई बार स्वीकार नहीं करते। हाँ आज जी का मैम जो बिल्कुल। प्रोसेस था वो पूरा का पूरा इसीलिए स्वीकारता भाव पे था कि हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी चीजें पूरे दिन में भी आती है ना, हम छोटी छोटी चीजों से ही अपने दिमाग को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से खत्म कर लेते हैं। हाँ जी मैम बिल्कुल। तो उसी बिल्कुल। को हमें बचा कर रखना है। आज का जो संदेश था ना पितामह की तरफ से था, वो यही कह रहे हैं कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सिर्फ थोड़े से चीजों के स्वीकारता भाव के कारण आप अपनी ऊर्जा को वहीं पर खत्म किए जा रहे हो, तब बिल्कुल नष्ट कर लेते हो पूरी ऊर्जा को। मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि यही चीज यस। मैं भी मतलब अंदर से समझ पा रही थी कि हम बहुत ज्यादा ध्यान भी कर रहे हैं, हर चीज मतलब हाँ, कर रहे हैं, उसके खाना बावजूद भी खाना। हम वो हाँ लेवल नहीं पा रहे। बिल्कुल उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे, टच कर हाँ, रहे हैं तो कोई चीज छो, पीछे छोटी खींच सी लेती है जैसे। परिस्थिति सामने आते ही दूसरों में दोष दिखने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो परिस्थिति को हम कितना कुछ बोलने लगते हैं, मेरे ही जीवन में मैं इतना ध्यान कर रही हूँ उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। यही हाँ चीज जी है, और ये क्यों क्यों हटाने के लिए आज का प्रोसेस हुआ है। मैम। हाँ जी बिल्कुल, बस स्वीकार करके चलना है बस, लास्ट तो यही है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रेखा सैनी मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच। रेखा सैनी मैम, यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैम। बिल्कुल आंख ही नहीं खुल रही थी, अभी तक आंख नहीं खुल रही, नशे में है, एक अच्छा, अलग ही नशा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक बिल्कुल। लेवल और चेंज हो चुका है मैम, बिल्कुल हाँ अब जी, तो बाहर ही नहीं आया हाँ जाए। जी, हाँ बाहर नहीं आया जाता मैम, आप बोलते पर आंख ही नहीं खुलती, जबरदस्ती आंख खोलनी पड़ती है। और मुझे तो मैम आंखों में और फोरहेड पे बहुत प्रेशर फील होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और भारीपन जैसे बहुत ज्यादा लगता है। और मैं आज का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अभी संगीता मैम ने जो ये दलाई लामा और ये कहा, ऐसे ही परसों में आपके ही उस पर यूट्यूब पर मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे भी आपको कहा था, मैं समझ नहीं पाती, कुछ चीजें ऐसी दिखती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो उस टाइम मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, दिख नहीं रहा था, पर मुझे ना येलो साड़ी में थी मैं, और जैसे भिक्षुओं की वो बाल मुंडन करते हैं, बाल उतारते हैं, तो मुझे खुद को इस उसमें देख रही थी कि जैसे मुंडन होता है, बाल नजर आते हैं, येलो साड़ी है, जैसे होता है वो कनेक्शन जो उतारते हैं बाल वगैरह, दीक्षा देने से पहले। तो वो विजन मुझे आ रहा था, अभी संगीता मैम ने कहा तो मुझे तो खुद वही कनेक्शन नजर आ रहा था हो कि मुझे सकता भी है ऐसे ही मैम दिख रहा था। आप पहले मॉन्क रह चुके हैं, जी जी जी। तो वो अपना पास्ट लाइफ बर्थ ही दिखा है आपको। जी। हम ध्यान में है ना, तो कहीं ना कहीं हम उसमें पहले रह चुके हैं। हाँ जी। वो है ही, हमारे जीवन का अंग था, हमारी आत्मा का अंग था। हमें दिखाया जा रहा है कि आप आज नहीं आए हो ध्यान में, ध्यान में आप जन्मों से हो। बस चीजों को स्वीकार करने का भाव, जो चीजें हमने जी। तब नहीं सीखी थी, क्योंकि जब हम सन्यासी बनते हैं, वो तना मोंक बनते हैं, हाँ तो जी। क्या हाँ होता जी। है कि परिस्थितियों से भागते हैं। हाँ। आज हम उन्हीं और परिस्थितियों के साथ हैं, और आज भी हम उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अभी हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था, मुझे दिख रहा था, और मैं ऐसा लग रहा था आंख खोल दूं, मुझे क्या दिख रहा है, जैसे मुंडन और मेरे खुद के बाल
एक साइड से गिरे हुए पड़े, जैसे मुंडन हो रहा है आधा से, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी, ध्यान में भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, ये मुझे क्या दिख रहा है, जिससे नहीं समझ पा रही थी उसको। लेकिन अभी संगीता मैम ने कहा तो मुझे भी ऐसा ये कनेक्शन नजर आया कि जो मुझे दिखा था और मैडम जो ये कह रही है उसका है ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कार भाव को बढ़ाते जाएं बस। राम मेहर हाँ राठी जी। सर, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। राम मेहर राठी सर, निधि गुप्ता मैम, राम मेहर राठी, राम मेहर राठी अनम्यूट करें सर। आप ज्वाइन तो डेली कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। निधि गुप्ता मैम, निधि गुप्ता मैम, लीना पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, लीना पॉल मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। शुभोदय सभी को, सबका दिन शुभ हो। मैम लिंक शेयर कर देना प्लीज। लिंक कौन सा? ये आज वाला मैंने अटेंड ही नहीं, मेरे को आवाज ही नहीं मैम आई आपके बिल्कुल। वहाँ नेट इशू है आज, आपके वहाँ। मुझे हाँ ठीक कोई है बात मैम, नहीं आप मैम, कर हाँ देना। हाँ हाँ कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम।